बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आज मैं खेतों की तरफ आया हुआ हूँ। शाम ढल रही है। ये हमारी गंदम का खेत है, इसी पे बात करनी है आज हमने। 2200 रुपये वाली गंदम आजकल 4500 रुपये में मन बिक रही है और आटा तकरीबन 5000 में बिक रहा है अगर मिल जाए तो। वो दोनों चीज़ें शार्ट हैं और सरकार और अदालतें सुकून से सोई हुई हैं ताकि जो स्टाकिए थे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, वो अपने सरमाए को डबल कर लें। जैसे ही व्यूअर्स ये किसान की फसल आएगी, फिर सबको अचानक गरीबों बेचारों की हमदर्दियाँ सताएँगी और किसान से फिर फसल होने पौने दामों उठाने की कोशिश की जाएगी। किसान ने अब महंगे बीज डाले होंगे, स्प्रे की होगी डीज़ल खाद और दीगर फटीकों और मेहनत करने के बाद, मशरूत मौसमी हालात के चैलेंज का सामने करने के बाद ये फसल तैयार की होगी तो उसको तकलीफ़ होगी। अब वो पहले ही साल से देख रहा है कि इसकी तैयार की फसल से आड़तिए और शुगर मिल मालकान और फ्लोर मिल वाले करोड़पति बनते जा रहे हैं और ये गरीब मकरूज़ ही है। तो व्यूअर्स इसने क्या किया, छोड़ इस काम धंधे को कुछ और करते हैं। ज़मीनें फ़रोख्त करनी शुरू की। अब उसको आड़तियों, फ्लोर या राइस मिल्स वालों की बजाय लैंड माफिया ने कैश किया। इससे 50,000 रुपये, लाख रुपए में मरला ख़रीदा और 4-4, 5-5 लाख रुपए में वो फ़रोख्त किया सोसाइटी के नाम पे। ज़मीनें फ़रोख्त करनी शुरू की और इतनी बड़ी इलाके से ज़मीनें फ़रोख्त हुई, सारी ज़ख़ीर ज़मीनें। तो व्यूअर्स अब ये हालात हो गए हैं हमारे मुल्क के कि पिछले 15 सालों में 2 लाख हाउसिंग सोसाइटीज़ वजूद में आईं और सारी की सारी जो थी व्यूअर्स वो ज़ख़ीर ज़मीन पे बनी। वालेकुम, क्या हाल है? वो सारी ज़ख़ीर ज़मीनों पे बनी और वो बनने के बाद क्या हुआ, अब ज़ाहिर है जिन्स कहाँ पैदा हो, वो कोई बंजर ज़मीनों पे बनती और चीज़ थी। अब वो जो पाकिस्तान इमदाद के नाम पे अफ़गानिस्तान को आटा या गंदम भेजता था, वो ख़ुद इंपोर्ट कर रहा है। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा, टमाटर नहीं मिल रहा, कभी अदरक नहीं मिल रहा, कभी गंदम नहीं मिल रही। तो अब ये हालात हो चुके हैं और अब ये देखें कि मज़ीद जो लोग हैं ज़मीनें फ़रोख्त करें, मुल्क शदीद ग़िज़ाई बहरान का सामना भी कर रहा है और मज़ीद ये हालात कशीदा होने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी सियासी पार्टी जो हमारी, कोई भी लीडर, कोई जज, कोई जर्नैल किसी की ये तरजीहात में शामिल नहीं है, ना ही कोई कोर्ट है जो सो मोटो ले ले। तो गुजारिश यही है कि खुदा का वास्ता है, अगर आप अपने और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो किसान को भी बचाएं। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल करे। ताहिर मेरे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।